Assalamualaikum. In today's class, we will discuss about the questions of trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा -1 डिवाइड बाय कॉट अल्फ़ा प्लस कॉट बीटा. सो हाउ वी कैन प्रूव डैट. इसको आप कैसे प्रूव कर सकते हैं? इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास जो बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं वो कौन सी हो सकती हैं. लेट्स से कि अगर हम ये कहें कि कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइड बाय कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा. हाउ? जैसे कि 10 बराबर होता है साइन ओवर कॉस के. सो कॉट जो इसका रेसिप्रोकल है वो किसके बराबर हो जाएगा, जब जैसे कि ये 1 ओवर कॉट के बराबर है. सो 1 ओवर कॉट, सो कॉट इज इक्वल्स टू कॉस ओवर साइन. सो कॉट आपके पास कॉस ओवर साइन के बराबर है. सो कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा हो तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइड बाय साइन अल्फ़ा प्लस बीटा के इक्वल होगा. सो इस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे. इस फार्मूले को यूज़ करने के बाद हमने एक प्रॉपर्टी अप्लाई की जो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला ओपन कर दिया एंड देन कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला भी ओपन कर दिया नॉमिनेटर में. कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का जब आप फार्मूला ओपन करेंगे तो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, एंड डिवीजन में साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला ओपन करें साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा. देन डिवाइड नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन अल्फ़ा साइन बीटा. क्योंकि हमें यहाँ से कुछ चीज़ कैंसिलेशन करवानी है. अगर आप साइन अल्फ़ा साइन बीटा से जो है नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को जो है वो डिवाइड करवा देंगे, सो होगा क्या, उसके बाद हम इसका एलसीएम ब्रेक कर देंगे. ये आपने जो है वो डिवाइड करवा दिया इसको साइन अल्फ़ा साइन बीटा से, नॉमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, और अब हम इसके बाद इसका एलसीएम ब्रेक करेंगे. सो जब आप एलसीएम ब्रेक करेंगे तो कुछ ये शेप आएगी, इस तरह के 4 कंपोनेंट्स आएंगे. इन 4 कंपोनेंट्स में कुछ कैंसिलेशन हो रही होगी. वो कैंसिलेशन क्या हो रही है? सो लेट्स सी कि यहाँ पे हमारे पास साइन अल्फ़ा साइन बीटा एंड साइन अल्फ़ा साइन बीटा कैंसिल आउट, राइट. कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा साइन बीटा सारे डिफरेंट है. सो यहाँ पे जहाँ पे कॉस और साइन अल्फ़ा के साथ लिखा हुआ है उसकी जगह हम लिख देंगे कॉड अल्फ़ा, एंड देन कॉस बीटा डिवाइड बाय साइन बीटा के साथ जो लिखा हुआ है उसको हम क्या लिख देंगे, इसकी जगह पे आपके पास कॉड बीटा आ जाएगा. कॉस अल्फ़ा कॉड अल्फ़ा कॉड बीटा -1. सो ये नॉमिनेटर की चीज़ें आ गई. नाउ डिनोमिनेटर में हमारे पास जो कैंसिलेशन हो रही है वो क्या हो रही है, साइन अल्फ़ा से कैंसिल आउट हो रहा है. कॉस बीटा साइन बीटा ये बना देगा आपके पास कॉट बीटा, और कॉट बीटा को इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि बीच में प्लस है तो इसको इंटरचेंज कर सकते हैं. सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास जो कैंसिलेशन हो रही है वो साइन बीटा से कैंसिल आउट हो रहा है, एंड देन कॉस अल्फ़ा डिवाइड बाय साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू कॉट अल्फ़ा. तो ये कॉट अल्फ़ा के इक्वल हो गया. ओके, सो देयरफॉर कॉस अल्फ़ा डिवाइड बाय साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू कॉट अल्फ़ा. ये सेंस में हमने बता दिया. सो फाइनली वी हैव टू शो डैट कि आपने ये शो कर दिया कि ये चीज़ आपके पास जो क्वेश्चन था वो हमने प्रूव कर दिया. नाउ द पार्ट 2 इज़ साइन अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइड बाय कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा. क्वेश्चन ऊपर से अगेन देख लेते हैं. तो एक तो आपके पास ये क्वेश्चन था कि आपने ये चीज़ प्रूव करनी थी कि कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा -1 डिवाइड बाय कॉस अल्फ़ा कॉट अल्फ़ा प्लस कॉट बीटा. ये चीज़ हमने नीचे प्रूव कर दी है. ये इसका पार्ट 1 है जिसमें आपने कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा को इसके इक्वल प्रूव किया है. तो इस पार्ट 2 में आपने जो प्रूव करना है वो कुछ ये करना है. इसका क्वेश्चन हाफ है तो हम इसको ज़रा पूरा देख लेते हैं. इसको किसके इक्वल, इसको आपने एलोबरेट करना है यानी कि ओपन करना है आई थिंक. सो ओके, सो प्रूव ये करना है आपने, ये जो है ये फाइनली इसके इक्वल आना चाहिए साइन अल्फ़ा डिवाइड बाय कॉस अल्फ़ा. सो लेट्स सी कि इस क्वेश्चन को देखते हैं.
क्वेश्चन है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा से आपने स्टार्ट लेना है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा डिनोमिनेटर में, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो ये आपके पास हमारा लेफ़्ट हैंड साइड है, आई थिंक ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड है। इस लेफ़्ट हैंड साइड को आपने लिया और इसके बाद जो है नॉमिनेटर में ये फार्मूला ओपन कर दिया और डिनोमिनेटर में कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा एज इट इज़ लिखा हुआ है। एंड देन आपने इसका एलसीएम ब्रेक किया। जब आपने एलसीएम ब्रेक किया तो साइन अल्फ़ा डिवाइड बाय साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, इसके नीचे भी लिखेंगे कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। एंड देन आप इस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा के नीचे भी जो है वो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा लिखेंगे। सो कैंसलेशन के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा कॉस बीटा एंड देन विच इज़ इक्वल्स टू, ये चीज़ आपके पास इक्वल हो जाएगी किसके, यहाँ पे साइन अल्फ़ा डिवाइड बाय कॉस अल्फ़ा विच इज़ इक्वल्स टू टेन अल्फ़ा एंड साइन बीटा डिवाइड बाय कॉस बीटा विच इज़ इक्वल्स टू टेन बीटा। सो फाइनली आपके पास टेन अल्फ़ा प्लस बीटा के ये इक्वल आ गया। सो हमने जो प्रूफ करना था, हमारा जो प्रूफ था वो ये हमसे रिक्वायर्ड था। प्रूफ अगर एक्चुअल देखा जाए तो इसको मैं मिनिमाइज़ करके मैं आपको दिखाऊं कि ये जो क्वेश्चन है इसको आपने प्रूफ करना था कि इसके इक्वल आ जाए। तो फाइनली हमने ये चीज़ प्रूफ कर दी है। बस यहाँ पे मिस्टेक ये है कि क्वेश्चन एक्यूरेटली लिखा हुआ नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 10 पाई बाई 4 माइनस टीटा इज इक्वल्स टू कॉस टीटा प्लस साइन टीटा डिवाइड बाई कॉस टीटा माइनस साइन टीटा। सोल्यूशन, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड कौन सी साइड है, 10 पाई बाई 4 माइनस टीटा वाली साइड है। इस साइड को आप ले लें। इस साइड को लेने के बाद हमने इसको, यहाँ पे एक मिस्टेक है, प्लस है, राइट। सो साइन पाई बाई 4 प्लस टीटा डिवाइड बाई कॉस पाई बाई 4 प्लस टीटा, ये हमने जस्ट आइडेंटिटी यूज़ कर ली 10 की। सो 10 इज इक्वल्स टू साइन ओवर कॉस। सो इसके बाद यहाँ पे हम फार्मूले ओपन कर देंगे, कौन से, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का। सो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला आप यूज़ करें यहाँ पे, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अल्फ़ा आपका पाई बाई 4 है और बीटा आपका टीटा है। सो सिमिलरली कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, नीचे आपने कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला ओपन कर दिया। सो नाउ व्हाट शुड वी गेट, यहाँ पे जो पाई बाई 4 वाले हैं उन सब की वैल्यू क्या होती है, कॉस पाई बाई 4, इसका मतलब होता है कि कॉस 45 विच इज़ इक्वल्स टू 1/√2। ये सब 1/√2 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने √2 आएंगे, इसकी जगह पे 1/√2, इसकी जगह पे 1/√2 1/√2 1/√2। ये तो आपने चारों टर्म्स के नीचे 1/√2 लिख दिया। मल्टीप्लाई में लिखें या नीचे लिखें एक ही बात है। सो यहाँ पे 1/√2 हमने लिख दिया, नॉमिनेटर के नीचे भी और डिनोमिनेटर के नीचे भी। अब यहाँ पे क्या होगा, ऊपर से भी 1/√2 कॉमन ले लेंगे और 1/√2 नीचे से भी कॉमन ले लेंगे एंड देन इसको कैंसिल आउट कर देंगे। तो फाइनली आपके पास ये रिज़ल्ट मिलेगा। सो जो रिक्वायर्ड हमारा रिज़ल्ट था, सो और रिक्वायर्ड रिज़ल्ट इज़ 10 पाई बाई 4 प्लस टीटा इज इक्वल्स टू कॉस टीटा प्लस साइन टीटा डिवाइड बाई कॉस टीटा माइनस साइन टीटा। सिमिलरली सेम क्वेश्चन है, 10 पाई बाई 4 प्लस टीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस टेन टीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन टीटा। अब आपने ये प्रूफ करना है कि ये जो है पाई बाई 4 के साथ ये 1 माइनस 1 प्लस है। अच्छा, ये क्वेश्चन अब यहाँ पे रिपीट हो रहा है, कहाँ तक रिपीट होगा, तो आंसर है जो आपका क्वेश्चन है वो यहाँ तक रिपीट होगा। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, यहाँ तक आपने सेम काम करना है जो ऊपर किया था। इसके बाद हम एक काम करेंगे कि डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर बोथ को कॉस टीटा से। यहाँ पे लाने के बाद आप इसको भी कॉस टीटा से डिवाइड कर देंगे और डिनोमिनेटर को भी कॉस टीटा से डिवाइड कर देंगे। सो जब ये, उसके बाद एक स्टेप करेंगे यहाँ पे, यानी कि आपने क्या किया, यहाँ पे डिवाइड कर दिया कॉस टीटा से और इसको भी डिवाइड कर दिया कॉस टीटा से एंड देन इसका एलसीएम ब्रेक करें। तो कॉस के नीचे भी ये कॉस लिखें, फिर साइन के नीचे भी ये कॉस लिखें, फिर इस कॉस के नीचे ये कॉस लिखें और साइन के नीचे कॉस लिखें। सो ये चीज़ आपको यहाँ लिखी हुई नज़र आ रही है। इसमें जो कैंसिलेशन होगी वो ये कॉस कैंसिल एंड देन साइन कॉस 10 एंड साइन ओवर कॉस 10।
सो ये आपके पास टेन थीटा के इक्वल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेन अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइड बाई टेन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर अल्फ़ा टेन स्क्वायर बीटा वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा टेन स्क्वायर बीटा। सोल्यूशन के लिए वन ओवर कॉट अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू टेन अल्फ़ा माइनस बीटा। ये हमें पता है कि कॉट जो है वो टेन का रिवर्स होता है। सो हमने यहाँ से स्टार्ट लिया, वन ओवर कॉट इज इक्वल्स टू टेन अल्फ़ा माइनस बीटा। देन इसके बाद हमने क्या किया, ज़रा इसको देखते हैं। सो नाउ वी आर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय टेन अल्फ़ा प्लस बीटा। अब इसके बाद आपने क्या किया कि इसको बोथ साइड टेन अल्फ़ा प्लस बीटा से मल्टीप्लाई करवा दिया। अच्छा, ये ऐसा क्यों किया? सो यहाँ पे हमारे पास एक पॉसिबिलिटी यही बन रही थी कि हम जो है वो कॉट लिख के और फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई करवा दें, या आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको 10 लिखें और फिर कॉट से मल्टीप्लाई कर कॉट से डिवाइड करवा दें। सो ये चीज़ भी हम कर सकते हैं। तो बहरहाल हम जो है वो सिंप्लिसिटी की तरफ गए कि हमने 10 को बोथ साइड मल्टीप्लाई करवाया, क्योंकि 10 से हम ज़्यादा फेमिलियर हैं और 10 ही इधर हमें चाहिए। ठीक है, सो वन ओवर कॉट इज इक्वल्स टू 10 एंड देन मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 10 अल्फ़ा प्लस बीटा 10 अल्फ़ा प्लस बीटा, बोथ साइड आप इस चीज़ को मल्टीप्लाई करवा दें। नाउ यूजिंग फार्मूला, अब ये फार्मूला अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। कौन सा फार्मूला? 10 अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 10 अल्फ़ा। ये फार्मूला हम देख चुके हैं, या आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले से मिल जाते हैं। सो ये फार्मूला अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो नाउ इस फार्मूले को अगर आप यूज़ करें, सो ये फार्मूला आप 10 अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे लगाएं और 10 अल्फ़ा माइनस बीटा की जगह पे भी लगाएंगे। तो 10 अल्फ़ा माइनस बीटा वाले की जगह पे माइनस वाला फार्मूला लगेगा और प्लस वाली की जगह पे प्लस वाला फार्मूला लगा होगा। यू ऑलरेडी नो अबाउट इट कि ये फार्मूले क्या होते हैं। ओके, इसके बाद ये जो आपके पास नीचे लिखा हुआ है 1 माइनस 10 अल्फ़ा 10 बीटा, और ये लिखा हुआ है 1 प्लस 10 अल्फ़ा 10 बीटा, इसको हम फार्मूला एक लगा देंगे इसके ऊपर, a माइनस बी a प्लस बी विच इज़ इक्वल्स टू a स्क्वायर एंड b स्क्वायर। ये हमारा 1 हमारा a है और 10 अल्फ़ा 10 बीटा ये हमारा b है। सिमिलरली टॉप पे देखें, 10 अल्फ़ा 10 बीटा प्लस पे 10 अल्फ़ा 10 बीटा माइनस में, प्लस और माइनस का ये पे फार्मूला लगा दें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। सो ये हो गया। नाउ फाइनली विच इज़ अवर रिक्वायर्ड रिज़ल्ट, ये हमारा रिज़ल्ट था जो हमें चाहिए था। दिस वन, पार्ट 4, 1 माइनस 10 थीटा 10 फाई 1 प्लस 10 थीटा 10 फाई कॉस थीटा प्लस फाई कॉस थीटा माइनस फाई, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। आप इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लें। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, ये वाला साइड हमने जो है वो इसको यूज़ कर लिया। ठीक है, इस साइड को यूज़ करने के बाद अब आपने जो अप्रोच करनी होती है कोई आंसर की तरफ, उसका ज़रा सा मेथड देख लें। उसका मेथड ये होता है कि आपने 10 से, ये जो आपके पास 10 है, इस 10 से आपने कॉस की तरफ मूव करना है, यानी कि अब आपको 10 नहीं नज़र आने चाहिए, दूसरी साइड पे कॉस नज़र आना चाहिए। सो ऑब्वियसली 10 को कॉस में ले जाने के लिए हमारे पास एक ही रिलेशन होती है साइन ओवर कॉस की। तो हमने इसको साइन ओवर कॉस में कन्वर्ट कर दिया कि हमने ये नहीं दिखा कि साइन का क्या करना है, साइन का बाद में देख लेंगे कि साइन के साथ क्या करना है। तो आपने सिंपली जहाँ जहाँ 10 था वहाँ पे साइन ओवर कॉस लिख दिया, बट मेक श्योर कि एंगल आपका वही होना चाहिए। अगर थीटा है तो थीटा है, फाई है तो फाई है। ओके, सो आफ्टर इट वी आर टेकिंग एलसीएम। अगर आप एलसीएम लें नॉमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में, तो क्या सिचुएशन बनेगी, ये स्टेप कुछ इस तरह से होगा। ये मैं आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पर कॉस थीटा कॉस फाई, जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा। सो कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई, ये कौन सा वाला है, ये आपके पास साइन थीटा साइन फाइव लिखा हुआ है। ये नॉमिनेटर का सारा लिखा हुआ है, नॉमिनेटर का नॉमिनेटर, और यहाँ पे नॉमिनेटर का एक डिनोमिनेटर आएगा जिसमें कॉस थीटा कॉस फाई आएगा, कॉस थीटा कॉस फाई, राइट। ये आपके पास पूरा नॉमिनेटर लिखा हुआ है। एंड देन डिनोमिनेटर में भी कॉस थीटा कॉस फाई है, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, ये पूरा डिनोमिनेटर है, इसकी डिनोमिनेटर में कॉस थीटा कॉस फाई। इस कॉस थीटा कॉस फाई को आप यहाँ पे एलसीएम यूज़ करें तो एलसीएम ये 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाएं और फिर जो है इस पूरे टर्म को लिखें और इसके नीचे भी वही टर्म लिखते हैं। तो वो जो कॉस थीटा कॉस फाई का डिनोमिनेटर के
डिनोमिनेटर में जो कॉस थीटा कॉस फाई है और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में कॉस थीटा कॉस फाई है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे. सो दिस थिंग इज़ कैंसिल आउट बाय दिस थिंग. सो आफ्टर डैट व्हाट विल बी यू गेट. सो आपको ये चीज़ मिलेगी जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे. ओके, सो यूजिंग फार्मूला कॉस थीटा प्लस फाई, इस फार्मूले को अगर आप यूज़ करें तो यहाँ पे जो है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा किसके बराबर होता है, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा के. और कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा किसके बराबर होता है, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा के. ओके, सो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट है. ओके, क्वेश्चन नंबर 9. साइन थीटा डिवाइड बाय सेक 4 कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉसिक 4 थीटा इज इक्वल्स टू साइन 5 थीटा. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो टेक्निक है वो ये है कि कॉस 4 थीटा इज इक्वल्स टू 1 ओवर सेक 4 थीटा एंड साइन 4 थीटा इज इक्वल्स टू 1 ओवर कॉसिक 4 थीटा. सो लेफ्ट हैंड साइड को ये चीज़ हमने अपने पास नोट कर ली कि ये ऐसा होता है कि कॉस इसके बराबर होता है और साइन. यूजिंग लेफ्ट हैंड साइड, वी आर यूजिंग लेफ्ट हैंड साइड, हम जो है लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ करेंगे. सो लेफ्ट हैंड साइड को अगर आप यूज़ करें सो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि जहाँ पे 1 ओवर कॉस 4 थीटा लिखा हुआ है उसकी जगह पे आप क्या रख सकते हैं, कॉस 4 थीटा. सो साइन थीटा इंटू कॉस 4 थीटा. 1 ओवर सेक की जगह क्या रख दिया आपने, कॉस 4 थीटा. नाउ कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉसिक 4 थीटा, 1 ओवर कॉसिक 4 थीटा की जगह पे साइन 4 थीटा रख दिया. ओके, नाउ दिस थिंग इज इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा साइन कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, जिसमें से अल्फ़ा आपके पास थीटा है और बीटा आपके पास 4 थीटा है. सो जब आप इसको क्लोज करेंगे इस फॉर्मूले को तो ये क्लोज होगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा में, और साइन अल्फ़ा आपका थीटा है और बीटा आपका 4 थीटा है. सो ये फाइनली वी गेट साइन थीटा प्लस 4 थीटा. सो साइन थीटा प्लस 4 थीटा इज इक्वल्स टू साइन 5 थीटा. सो नाउ फाइनली यू कैन प्रूव डैट कि जो आपकी रिलेशन थी साइन थीटा डिवाइड बाय सेक 4 थीटा इज प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉसिक 4 थीटा इज इक्वल्स टू साइन 5 थीटा. शो डैट साइन 180 माइनस अल्फ़ा cos 270 minus theta and then sin 180 plus alpha cos 270 plus alpha is equals to 1. These all things are equals to 1. So ये क्वेश्चन आप सेल्फ टेस्ट के लिए ले लें. आई एम जस्ट गाइडिंग यू कि ये जो आप इसके फार्मूले ओपन करेंगे जस्ट कौन से अल्फ़ा प्लस बीटा वाले और अल्फ़ा प्लस बीटा वाले आप फार्मूले ओपन करें. तो फार्मूले जो है वो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला ओपन करें, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा ऊपर. और ये सारे फार्मूलाज जब आप ओपन करेंगे और कैलकुलेटर से या जैसे भी आप मैनुअल वैल्यूज़ रखेंगे साइन 180 जो कि 0 के इक्वल होता है और साइन 270 विच इज़ इक्वल्स टू आई थिंक -1. सो फाइनली यू विल गेट दी रिक्वायर्ड रिज़ल्ट. तो आप जो है रिक्वायर्ड रिज़ल्ट तक पहुँच जाएंगे और क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें कैंसलेशन हो रही होंगी. सो यू कैन डू इट योरसेल्फ. Question number 9. Question number 11. If alpha, beta, gamma are the angles of triangle ABC. अल्फ़ा बीटा गामा आपके पास जो है वो एक ट्रायंगल के एंगल्स हैं. जैसे कि इस तरह का ट्रायंगल है, अल्फ़ा ले लिया आपने, बीटा ये एंगल ले लिया और ये गामा हो गया. सो शो डेट कॉस अल्फ़ा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 कॉट गामा बाई 2 इज इक्वल्स टू मल्टीपल में आप लिख दें इसको कॉट अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉट बीटा बाई 2 इंटू कॉट गामा बाई 2. वी नो डैट द एंगल ऑल द 3 एंगल्स ऑफ एनी ट्राइंगल्स आर इक्वल्स टू 180. ये सारे एंगल्स किसके बराबर होते हैं, 180 के इक्वल होते हैं. सो आप इसको ये लिख सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 180 माइनस गामा. और अगर हम इसको जो है अल्फ़ा बाई 2 और बीटा बाई 2 करें तो जो होल इक्वेशन ये इसी होल इक्वेशन को आप डिवाइड बाई 2 कर दें तो आपके पास कुछ ये रिजल्ट आएगा अल्फ़ा बाई 2 बीटा बाई 2 90 एंड गामा बाई 2. एंड देन अप्लाई 10 बोथ साइड. इसके बाद आप क्या करें कि इस रिलेशन के बोथ साइड पे अप्लाई 10 बोथ साइड कर दें. यहाँ पे आप लिखेंगे अप्लाई 10 बोथ साइड. कहाँ पे, यहाँ पे अप्लाई 10 बोथ साइड. सो बोथ साइड हमने 10 को अप्लाई कर दिया इधर भी और इधर भी. ये एक मेथड होता है कि आप 10 या साइन कॉस अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग
आप बोथ साइड अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमने 10 को अप्लाई किया। सो 10 अल्फ़ा बाई 2, 10 बीटा बाई 2, 1 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2, 10 बीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू कॉड गामा। ये हमारे पास फार्मूला यहाँ पे ओपन हो गया। कैसे ओपन हुआ? जो आपका 10 अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला होता है उसको आप यहाँ पे ओपन करते हैं, क्योंकि आपके अल्फ़ा जो है वो अल्फ़ा बाई 2 है और बीटा आपका बीटा बाई 2 है। सो आई शो इट अगेन कि ये इसको हमने जस्ट फार्मूला ओपन किया। अच्छा, यहाँ पे ये जो फार्मूला है 1090 माइनस गामा बाई 2, अगर आप इसको ओपन करेंगे और ये हम इस फार्मूले को डायरेक्टली आप अभी मेमोराइज कर लें कि ये बराबर होता है कॉट थीटा के, यानी कि फार्मूला जो अगर मैं आपको जनरल दूँ तो ये कुछ इस तरह है, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1090 माइनस थीटा। ठीक है, 1090 माइनस थीटा लिखा होगा तो बराबर किसके होगा? कॉट थीटा के। सो आफ्टर डेट आप इसको 10 को कन्वर्ट कर दें कॉट में, 1 ओवर कॉट 1 ओवर कॉट, और नीचे भी 1 ओवर कॉट 1 ओवर कॉट, एंड दूसरी साइड पे तो कॉट है ही। इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो आपके पास 1 डिवाइड बाई कॉट अल्फ़ा बाई 2 लिखा हुआ है और 1 डिवाइड बाई कॉट बीटा बाई 2 लिखा हुआ है, अगर आप इसका एलसीएम ले लें, सो एलसीएम लेने के बाद इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करवाना है और इसको इधर लिखना है और इसको इधर लिखना है। सो इसको ज़रा देखें कि ये लिखा हुआ है कॉट बीटा बाई 2 और ये लिखा हुआ है कॉट अल्फ़ा बाई 2, और ये दोनों प्लस में यहाँ पे लिखे हुए हैं और इन दोनों के नीचे ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई में यहाँ पे लिखी हुई हैं। सो इट मीन दैट जो नोमिनेटर है उसका एलसीएम लेके यहाँ पे लिखा हुआ है। डिनोमिनेटर का अगर आप एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? डिनोमिनेटर का अगर आप एलसीएम लेंगे सो आपके पास कॉट अल्फ़ा बाई 2 बचेगा, कॉट बीटा बाई 2 यहाँ पे हम ये दोनों चीज़ें आप ले आके इससे 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे और ये 1 से मल्टीप्लाई करवा दिए। उसके बाद माइनस आएगा और ये डोमिनेटर का 1 आएगा। सो ये 1 आपके पास यहाँ पे आया हुआ है, एंड देन इसके नीचे क्या आएगा? ये दोनों मल्टीप्लाई होके आएंगे और जो हमने यहाँ ऊपर लिख दिए हैं। सो ये जो कैलकुलेशन है इसको एक ही 2 लाइंस में शो करने के लिए इस तरह से लिखा गया है, और राइट हैंड साइड पे ये चीज़ एज इट इज़ मौजूद है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इससे कैंसिल आउट हो गया, एंड देन ये आपको 2 चीज़ें रिजल्ट में मिल गई। आफ्टर डैट कॉट अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉट बीटा बाई 2, कॉट अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉट बीटा बाई 2, ये तो हमने यहीं पे छोड़ दिया और ये नीचे वाली चीज़ पूरी इधर मल्टीप्लाई में ले गए। इसको आप मल्टीप्लाई करवा दें इससे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास कॉट अल्फ़ा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 कॉट गामा बाई 2 माइनस 1 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये आ जाएगा माइनस कॉट गामा बाई 2, एंड फाइनली जो आपके पास कॉट गामा बाई 2 इधर माइनस का है, अगर आप इसको इक्वल से उधर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा प्लस का। किसके पास चला जाएगा? ये उठ के इक्वल से इस साइड पे चला जाएगा जहाँ पे कॉट अल्फ़ा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 लिखा हुआ है, दोनों प्लस में लिखे हुए हैं। सो इसको ले आके इधर लिख देंगे। तो फाइनली यू कैन गेट कॉट अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉट बीटा बाई 2 प्लस कॉट गामा बाई 2 डिवाइड इज इक्वल्स टू कॉट अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉट बीटा बाई 2 इंटू कॉट गामा बाई 2। Question number 12 is, if alpha plus beta plus gamma is equals to 180, then show that cos alpha cos beta, cot alpha cot beta cot gamma cot alpha is equals to 1। अगर ये एंगल जो है वो एंगल ऑफ ट्राइंगल्स के एंगल होते हैं तो आपने ये बात प्रूव करनी है कि इन सब के जो ऊपर प्रोडक्ट्स लिखे हुए हैं इस टाइप के ये बराबर हैं 1 के। सो हाउ वी कैन शो डैट? सेम प्रोसेस है, थोड़ा सा कुछ स्टेप्स वही हैं जो ऊपर वाले क्वेश्चन में थे। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 180 के इक्वल है। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 180 माइनस गामा के इक्वल है। 10 अल्फ़ा प्लस बीटा 10 180 माइनस गामा, यानी कि अप्लाई 10 बोथ साइड कर दिया यहाँ पे आपने।
इसके बाद आप tan का फार्मूला ओपन कर दें एंड देन ये चीज़ जो 180 माइनस गामा बराबर होता है माइनस टेन गामा के, ठीक है। ये फार्मूलाज आपको इसी चैप्टर में मिल जाएंगे। आई कैन गिव यू द फार्मूला शीट ऑफ दिस टाइप्स ऑफ फार्मूलाज कि जिसमें आपके पास सारी ये कन्वर्जेंस लिखी हुई होंगी। अब आप इसको कॉट में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। उसके बाद अगेन इसका उसी तरीके से हम एलसीएम लेंगे। आपने यहाँ पे इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद आपने जो है नीचे डिनोमिनेटर ये इससे कैंसिल आउट हो गया, देन ये चीज़ आपके पास इसके इक्वल आ गई। देन फाइनली क्रॉस मल्टीप्लाई, सो दिस थिंग मल्टीप्लाई बाय दिस थिंग एंड दिस थिंग मल्टीप्लाई बाय दिस थिंग। सो जब आप इसको कॉट गामा को इधर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास कॉट अल्फ़ा कॉट गामा माइनस का, क्योंकि माइनस साइन भी इधर लेके आ गए। सिमिलरली कॉट बीटा कॉट गामा, ये चीज़ इधर मल्टीप्लाई हुई तो ये आ गई आपके पास कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा -1, राइट। एंड देन फाइनली जो आपके पास माइनस वाले टर्म है ये प्लस वाले के पास ले जाएं और प्लस वाले को माइनस वाले के पास ले जाएं और 1 को भी ले आके पॉजिटिव करवा दें। सो फाइनली यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज express each of the following in the form of r sin theta by theta plus phi where terminal ray of theta and phi are in first quadrant। वो आपसे क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि जितने भी आपके पास इस टाइप की चीज़ें दी हुई हैं इनको आप कन्वर्ट कर दें किस में, r sin theta plus phi की फॉर्म में, राइट। और जो आपका जो टर्मिनल एंगल्स हैं टीटा प्लस एंड फाई वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, इट्स मीन डैट कि जब भी आपके पास ऐसी कोई सिचुएशन आए अंडर रूट प्लस माइनस वाली सिलेक्शन की तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग आपने ऑल पॉजिटिव कंसीडर करना है। सो स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। आइडेंटिफाइंग 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा विद r sin थीटा प्लस फाई गिव्स। हमने इसको आइडेंटिफाई करना है, यानी कि इस चीज़ को आपने कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा ये ज़रा देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये चीज़ लिखी हुई है 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, इसको आप अगर इस तरह लिख दें जैसे कि जो r sin थीटा प्लस फाई है, अगर हम इसको ओपन कर दें, री ओपन करें तो क्या होता है आपके पास। सो ये चीज़ हम इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं। ये फार्मूला जस्ट क्या है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला है जिसको आपने ओपन किया है और जस्ट एक r इजाफी है, ये r इधर मल्टीप्लाई में हो रहा है, ठीक है। अगर आपसे ये कहा जाए कि ये जो 4r cos थीटा है, अब हम इस चीज़ को इससे कंपेयर करें, इस चीज़ को आप इससे कंपेयर करें तो देखेंगे आपको क्या मिलता है। यहाँ पे साइन थीटा नज़र आ रहा है और यहाँ पे भी साइन थीटा नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कॉस थीटा आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको कॉस थीटा नज़र आ रहा है। सो हम ये कह सकते हैं कि साइन थीटा तो साइन थीटा अपनी जगह पे है, ये जो कॉस फाई है और r जो है ये बराबर है 4 के। अगर इन दो इक्वेशंस को कंपेयर करें सो जो सेम चीज़ें उनको छोड़ के जो बाकी चीज़ें वो जो डिफरेंट चीज़ होती डिफरेंट जो पैरामीटर्स होते हैं वो आपस में इक्वल हो जाते हैं अगर कुछ पैरामीटर्स सेम भी हैं। सो कॉस फाई इंटू आर इज़ इक्वल्स टू 4, ये यहाँ से कुछ इस तरह से आपको मिलेगा 4 इज इक्वल्स टू आर कॉस फाई। सिमिलरली यहाँ पे देखें कि कॉस थीटा और कॉस थीटा सेम है तो रिमेनिंग क्या 3 किसके बराबर आएगा, आर साइन फाई के, 3 इज इक्वल्स टू आर साइन फाई। नाउ आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हम जब आपके पास इस तरह की हम पोलर कोऑर्डिनेट्स डिस्कस करते हैं तो आर आपके पास बराबर हो जाता है ए ये है बी ये है, तो इसका पाइथागोरस लगा दें तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसके आर इक्वल होता है। सो इन अदर वे अगर हम ये कहें कि दोनों को स्क्वायरिंग करें और स्क्वायरिंग करके दोनों को आप ऐड करवा दें, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, सो व्हाट शुड वी गेट,
सो यहाँ पे 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, और दूसरे साइड पे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉस फाई स्क्वायर, आर स्क्वायर साइन फाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब आप यहाँ से आर को कॉमन ले लें, आर को कॉमन ले लें और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को 1 पुट कर दें। सो नेक्स्ट स्टेप इज़ आर स्क्वायर इंटू 1, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया, एंड देन आपके पास 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये चीज़ आ गई। रूट क्यों लिया, क्योंकि हमने स्क्वायर को कैंसिल करना था, तो फाइनली यू शुड गेट दिस थिंग। सो आर इज इक्वल्स टू 25 एंड देन 5। सो आर की वैल्यू आपको पता चल गई है। जब आपको आर की वैल्यू पता चल गई है तो अब हम ये कह सकते हैं कि आर कॉस फाई जो था वो बराबर है 4 के, एंड 5 कॉस फाई इज इक्वल्स टू 4, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या किया, जस्ट ये वाली टर्म उठाई है और यहाँ पे आर की जगह पे क्या रख दिया, 5 रख दिया। सो कॉस फाई किसके बराबर आ गया, 4/5 के। सिमिलरली आर साइन फाई इज इक्वल्स टू 3 था, तो 5 साइन फाई इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, एंड साइन फाई किसके बराबर हो जाएगा, 3/5 के बराबर हो जाएगा। दस फ्रॉम 1 वी गेट, 1 से आपको क्या मिलेगा, 1 से हमें ये मिलेगा कि 4 साइन टीटा प्लस 3 कॉस टीटा बराबर है इसके। ये ज़रा मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ कि 1 क्या चीज़ है। 1 ये इक्वेशन है, ठीक है। इस इक्वेशन में देखें, इस इक्वेशन में आप ये देख सकते हैं कि आपके पास 4 साइन टीटा प्लस 3 कॉस टीटा, ये कैसे लिखा हुआ है, ये इस वजह से लिखा हुआ है कि ये इसके इक्वल हमने ली थी, राइट। उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया कि 5 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया, जस्ट 5 को आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया, एंड देन इस 5 को एक बार इस 4 के नीचे लिखें, एंड देन इस 5 को एक बार इस 3 के नीचे लिखें, और दूसरा 5 आप बाहर ही रखें, ठीक है। एंड देन 4/5 की और 3/5 की वैल्यू पुट कर दें। 4/5 की वैल्यू और 3/5 की वैल्यू क्या है, वो वैल्यू है ये कॉस फाई साइन फाई। सो इमेजिन करें कि यहाँ पे लिखा हुआ है साइन टीटा एंड कॉस फाई, किसी जगह पे 4/5 की जगह पे कॉस फाई लिखा हुआ है, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है साइन फाई 3/5, जो वैल्यू है वो साइन फाई की वैल्यू है, ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, साइन फाई कॉस टीटा। जब इसका फॉर्मूला क्लोज करेंगे तो ये बराबर आएगा किसके, साइन टीटा प्लस फाई के, राइट। ये बराबर आ जाएगा आपके पास साइन टीटा प्लस फाई के, एंड देन फाइनली आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो ये मिलेगा कि 5 साइन टीटा प्लस फाई इज इक्वल्स टू 5 इंटू साइन टीटा, और यहाँ पे जो आपको ये 12 नज़र आ रहा है, ये किस तरह से आ गया, 12 इंटू कॉस टीटा, बिकॉज 4 3s हमारे पास 12 होता है, और देयर इज़ नो एनी सेंस कि ये 12 आपके पास, ये आई थिंक कुछ मिस्टेक है। आगे चलते हैं। सॉरी, सो यहाँ पे इनकी ये कुछ मिस्टेक है। सो ये हमारे पास फाइनली इक्वल होगा किसके, इस फॉर्म में हमने इसको लिखना था तो इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आर की जगह पे आप इसको 5 लिख दें बस, जस्ट ये जो चीज़ है
ये आपके पास जो क्वेश्चन था 4 साइन टीटा प्लस 3 कॉस टीटा, ये बराबर आ गया आपके पास 5 साइन टीटा प्लस 5 के। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। सो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट जाएंगे। आपके पास क्वेश्चन है 15 साइन टीटा प्लस 8 कॉस टीटा, इसको आपने आइडेंटिफाई करना है इस फॉर्म में। सो सेम प्रोसेस, इसको आप इसके इक्वल रखें, फिर आप ये कंपैरिजन करें, जो कंपैरिजन हमने जिस तरह से ऊपर किया था। फिर आप ये आर की वैल्यू निकालें। सो आर की वैल्यू आपके पास 17 आ गई। एंड देन ये 17 वैल्यू को आप रख के जो है कॉस की वैल्यू निकालें 15/17 एंड 8/17। नाउ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 17, इसको आप मल्टीप्लाई करवा दें और डिवाइड भी करवा दें 17 से। फिर 15/17 8/17। फिर आप यहाँ पे वही इसी तरीके से कि जो 15/17 है ये किसकी वैल्यू है, ये cos 5 की वैल्यू है, और 8/17 किसकी वैल्यू है, sin 5 की वैल्यू है। और जब आप इसको क्लोज करेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला तो ये sin अल्फ़ा प्लस 5 में जो है क्लोज हो जाएगा। और जो आपकी वैल्यू है r की, वो r की वैल्यू 17 है, तो वो आपने यहाँ पे लिख देनी है कि r की वैल्यू 17 है। तो इस तरह से हमने इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। सो आई होप कि थर्ड क्वेश्चन आप इसका थर्ड पार्ट खुद से सॉल्व कर लेंगे। एंड देन इसका फोर्थ पार्ट में यहाँ पे कोई नंबर आपको नज़र नहीं आ रहे हैं। जब नंबर नज़र नहीं आ रहे हैं तो इट्स मीन डैट कि वो 1 है। सो यहाँ पे 1 1 है, ठीक है। अच्छा, वो जो ऊपर आपको पहले क्वेश्चन की मिस्टेक थी उसको ज़रा क्लियरफाई कर लेंगे। वो कुछ भी नहीं है, जो क्वेश्चन था वो आपने यहाँ पे लिखना है और ये r साइन टीटा प्लस 5 लिखना है। और मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप r की जगह पे r ना लिखें आप, और r की जगह पे क्या लिखेंगे 17 लिखेंगे, ये जो r की वैल्यू है। सिमिलरली इसका ये पार्ट भी हो जाएगा। सो आई होप कि इस लेक्चर से आपने जो है वो ये क्वेश्चंस अंडरस्टैंड किए होंगे। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल go through the double and half triple identities. Thanks for watching.